सामान्य तौर पर घातांक छोटी क्लास में आता है, लेकिन छोटी क्लास का अभिप्राय उसका 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासों में, हालांकि बड़ी क्लासों में यहाँ तक कि कंपटीशन वाली एग्जाम में भी घातांक काफी आता है। उसका हम कुछ सामान्य नियम देखते हुए कुछ समस्याएं हल करने वाले। घातांक किसी संख्या को, सुने, किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार मल्टीप्लाई, जितनी बार गुणा किया जाता है, किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है उसे उस संख्या की घात कहते हैं। मान लीजिए मैंने 2 को 2 से 3 बार गुणा किया, इसको कहते हैं 2 की घात 3। क्या कहा? 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स। कितनी बार गुणा? किसी संख्या को उसी सेम नंबर, किसी संख्या को उसी संख्या से, सेम नंबर से जितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार गुणा करेंगे, वो संख्या उसकी पावर या घात कहलाएगी। 3 को मैंने कितना बार किया? 5, 5, 5। 5 को 3 बार गुणा किया, 5 की घात 3। अब इसमें होता क्या है, जितनी बार आप गुणा कर रहे हैं वो उसकी घात होगी। 3 बार गुणा किया वो उसकी घात, उसका पावर, ताकत बढ़ गया। 3 कितनी बार है? 4 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। मान लीजिए -2, -2 कितनी बार है? 2 बार। कितना हो गया? 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। ब्रैकेट में है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। कितनी पावर हो गया? 1/3 की पावर 4। इसका मतलब ये हो गया किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है वो उसकी घात कहलाती है। क्या हो गई परिभाषा? किसी संख्या को उसी संख्या से, किसी संख्या को उसी संख्या से, उसी सेम नंबर से, संख्या से जितनी बार गुणा, मल्टीप्लाई, गुणा किया जाता है वह उस संख्या की घात कहलाती है। उस संख्या की क्या कहलाती है? घात। और इस क्रिया को करने में जो होता है उसको कहते हैं घातांक। आइए बात करते हैं 2 को, किसको? 2 को। तो 2 क्या हो गया? आधा, बेस। आपका 2 क्या है? इसमें 2 है आधा। कितनी बार गुणा किया? 3 बार। क्या हो गई? घात, पावर। इसमें कौन हो गया आधार? 3। आधार कितना? 3। घात कितनी? 4। इसी प्रकार इसमें आधार कितना? 5। घात कितनी? 3। इसमें बेस -2, घात 2। 1/3 में आधार 1/3 हो गया, घात कितनी हो गई? 4। इसके कुछ सामान्य नियम है, उन नियमों को हमको देखना चाहिए, समझना है। कुछ नियम है सिंपल से, उसी के आधार पर हमारे घातांक के नियम काम करते हैं। कौन सा नियम है? पहला नियम, समान आधार ऐसी संख्याएं हैं जिनका आधार समान हो और वे आपस में गुणा हो। सुने, ऐसी संख्याएं जिनका आधार समान हो और वे आपस में गुणा हो तो उनकी घातें जुड़ जाती है। एक ही घात है इंटू एक ही घात। यहां देखिए आधार क्या है? दोनों का समान है, तो क्या हो गई? घातें क्या हो गई? जुड़ गई। आपका नियम पहला क्या हो गया? a की पावर m, a की पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n इज फर्स्ट रूल। पहला नियम। उदाहरण देखिए, मैंने लिया 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 4 ले लें।
आधार क्या है 2, आधार कितना है 2, पहला नियम काम कर रहा है, आपस में गुणा हो आधार 2 है, घाते क्या होगी जुड़ जाएगी, जोड़ दे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 4 2 की पावर 9, तो इसको बोलते कैसे 2 की घात 9, आधार कितना है 2 और घात कितनी है 9, और देख लें 3 की घात 3, 3 की घात 4, आधार कितना हो गया, नियम समान आधार, अगर आधार समान है आपस में गुणा हो तो घातें क्या होगी जुड़ जाएगी, घातें क्या होगी जुड़ जाएगी, पहला नियम, दूसरा नियम देखिए, किसी भी संख्या की घात हो, घात की घात, पावर की पावर हो तो क्या होगा, घातें आपस में गुणा हो जाएगी, क्या है a की पावर m की पावर n, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों पावर आपस में गुणा हो जाएगा, दूसरा रूल क्या हो गया, a की पावर m आपस में क्या हो गए m इंटू n, गुणा हो गया, मल्टीप्लाई हो गई, घातें क्या होगी गुणा होगी, कैसे होगी 2 की घात 3 की घात 2, 3 इंटू 2, 2 की घात कितनी हो गई 6, या बहुत सी बार क्या करते हैं इनको जोड़ देते हैं, जबकि करना क्या है मल्टीप्लाई करना है, 1/3 की घात 2, सॉरी 1/3 घात आपस में गुणा हो गई, 1/3 की पावर 8, इस प्रकार से सामान्य घात की घात पावर की पावर हो तो आपस में गुणा हो जाती है, तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, किसी भी संख्या की अगर घात 0 हो तो मान 1 होगा, तीसरा नियम क्या है, a की घात 0 इज 1, मान लीजिए b की घात 0 मान 1, 2 की घात 0 मान 1, इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, 2 की घात 0 1, 5 की घात 0 1, 7 की घात 0 1, x की घात 0 1, y की घात 0 1, p की घात 0 1, इसका मतलब ये हो गया घातांक के नियम हो गए, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा, चौथा नियम देखें, चौथा नियम, भिन्न संख्या में अंश को हर, भिन्न संख्या में अंश को हर या हर को अंश, समझेंगे, अंश को हर या हर को अंश में बदलने पर उस संख्या की घात का चिन्ह बदल जाता है, कैसे बदलता है देखिए, a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या हो गया, ये ऊपर चली गई, हर अंश में बदला, हर अंश में बदलने से इसकी पावर क्या हो गई घट गई, फिर आपका पहला नियम हो गया समान आधार की घातें जुड़ जाती है या घट जाती है, आपका नियम क्या हो गया, चौथा नियम am बटा am माइनस n, यही कंडीशन अगर यहां क्या है m n से बड़ा है, किसकी घात बड़ी है, m की वैल्यू बड़ी है n से, उस स्थिति में अगर समझे, मैंने बोला अगर n बड़ा है, कौन बड़ा है n बड़ा है, तो क्या होगा m अंश हर में बदलेगा और इसकी घात नीचे जाएगी, हर में बदलेगी, हर में बदलने के कारण से माइनस हो जाएगी,
कौन बड़ा है, n बड़ा है m से। ये दोनों कंडीशन आप सब सवाल का अभ्यास करेंगे, आपको आ जाएगा। एक और इसका नियम है, वो भी देख लें। पांचवा नियम, किन्हीं दो संख्याओं की घात, किन्हीं दो संख्याओं की घात अगर एक है तो उनकी अलग अलग घात भी एक ही होगी। कैसे? a इंटू एम की पावर n, तो a की पावर m हो जाएगा, b की पावर भी m हो जाएगा। a की पावर a इंटू b की पावर m, am इंटू am। ये नियम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस रखना, फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक उदाहरण देख लें, 2 इंटू 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर कितनी होगी? 4। अलग अलग, इसका मतलब क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई है और घात एक है तो इनकी अलग अलग घातें भी एक रहेगी। अब एक चीज और आपको यहां पर समझनी चाहिए, अगर कभी भी ऋणात्मक घात आती है a की पावर माइनस n, तो उसको हमको धनात्मक घात में बदलना होता है। इसको एक लिखने से क्या होता है कि बहुत सी बार बच्चों को समझ में नहीं आता ये एक कहां से आया, बच्चों को एक का चक्कर पड़ जाता है। 1 इंटू एक से किसी संख्या को गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 इंटू ए की पावर है, ये कन्वर्ट हो गया धनात्मक। अगर नीचे हर में ऊपर कर ले, इस प्रकार से सामान्य तौर पर आप घातांक के नियमों को हल कर सकते हैं। मैंने साइड में लिखा था आपके अभ्यास के लिए कुछ समस्या